बचपन यूपी में बीता है तो गमछे की आदत कई बार पड़ जाती है, तो ये गमछा इस समय हमारा काफ़ी मदद कर रहा है। पहाड़ी टमाटर है और ये तुरई है, तुरई का ट्री है, और इधर ये मिर्च और शिमला मिर्च एक साथ। तो ये सत्या साग पूरा सब सब्जियों को मिलाकर ये बाजार से लाया हुआ कोई आइटम नहीं है इसमें। ये है हवा महल और हम हैं कौल गांव में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप गुसाई और आज आपको सैर कराने जा रहे हैं कौल गांव की। कौल गांव की खासियत क्या है, इसका इतिहास क्या है और इसका नाम क्यों पड़ा, ये वीडियो में आगे बताएंगे। लेकिन इस जगह पर वाकई में जो थकान थी, कुछ थोड़ा सा चढ़ाई चढ़ के आए, लेकिन यहाँ पर आकर बहुत अनुभूति हो रही है, जो बहुत मज़ा आ रहा है। वाकई में इस जगह का नाम जो गाँव वाले बता रहे हैं कि हवा महल है। आज हम जा रहे हैं चौखुटा से कौल गांव। कौल गांव विशेष फूड आपको कुमाऊनी एक बार फिर से टेस्ट कराएंगे और गांव कैसा दिखता है वो भी बताएंगे। अब छीलने के बाद क्या करेंगे सर इसमें? इसमें ये काट दिया है। काटने के बाद इसको पकाएंगे। हाँ, पकाने के बाद इसको छनाई होगी। पकाना मतलब कैसे? उबालना। हाँ ठीक है। ठीक है, उबालने के बाद इसकी छनाई होगी। छनाई होने के बाद फिर इसको फिर उबाला जाएगा। जब ये बिल्कुल पानी पक जाएगा, इसमें पानी जो पड़े है इसमें वो पूरा पक जाएगा, तो तब जा कर के इसमें सोडियम डालेंगे, जमाने वाला, और कलर डालेंगे। और जिस समय दोबारा इसको उबालने के लिए रखेंगे उस समय साइट्रिक एसिड पड़ेगा इसमें। और चीनी, चीनी और साइट्रिक एसिड साथ डाल देते हैं। अच्छा हाँ। ये लोगों ने चाय पत्ती के पेड़ लगाने शुरू कर दिए हैं यहाँ। ये हैं मंदिर के ठीक सामने 3 कौल के पेड़। ये देखिए एक ही जगह पे। और गांव वाले बता रहे हैं कि इन्हीं कौल के पेड़ के नीचे यहाँ के पूर्वज आए थे और यहाँ पहला जो उन्होंने रहने के लिए बनाया था कौल के पेड़ के नीचे बनाया, और इसीलिए इस गांव का नाम कौल पड़ा। कौल गांव के लोग वृक्षारोपण कर रहे हैं, महिलाएं, युवा, बुजुर्ग सब एक साथ। वैसे भी ये पूरा गांव जो है चारों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ है। गांव के आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह जंगल ही जंगल है। हमें तो पर्यावरण गाँव को बचाना होगा, हमें तो वृक्षारोपण गाँव को बचाना होगा, हमें तो वृक्षारोपण करना। आज हमने महिला मंगल दल की महिलाओं ने, सभी लोगों ने मिलकर वृक्षारोपण किया। मंदिर के आसपास ढेर सारे वृक्ष लगाए। हम अपने गांव के वृक्षारोपण करते रहेंगे और यहाँ जंगल को बचाते रहेंगे। जिसके यहाँ ज़्यादा गाय होती हैं उसको ज़्यादा ही चाहिए,
जिसके यहाँ कम है हो जाता है। कितनी दूर तक जाते हैं आप? दूर नहीं जाते हैं, हमारे यहाँ नज़दीकी खेतों में जंगल से हो जाता है। अब जानते हैं गांव के बुजुर्गों से कि कौल गांव की कहानी क्या है। आपका पूरा नाम? मेरा नाम तेसिंह बिष्ट। बिज जी, क्या कहानी? सुना हुआ है कि हम लोग जो हैं इधर ये आपका वो है तुम्हारा जागेश्वर के साइड के हमारे बुजुर्ग थे, वो यहाँ आ गए होंगे। यहाँ आने के बावजूद ये पहले सबसे पहले चौखुटा में आए। चौखुटा में आने के बावजूद यहाँ हमारे कौली गांव में कौ का पेड़ होता था, जिसको मतलब भैंस बहुत अच्छे से खाती थी। उन दिनों भैंसे लोग बहुत ज़्यादा पालते थे। तो दो भाई यहाँ आ गए और कौ के पेड़ के से ही इसका नाम कौल गांव पड़ा। कौल गांव पड़ने के बावजूद दो भाई फिर यहीं रह गए और 6 भाई चौखुटा में रह गए। 2 भाई में एक भाई तो हम ऊपर वाले रह गए, हमको ऊपर कौल वाले कहते हैं। एक के बुजुर्ग इनके जो नीचे साइड हमारे प्रधान जी वगैरह है उस साइड में बच गए, वो तले कौल हो गई। मतलब 2 भाई की संतान में हम पूरा कौल के बाद एक ही खानदान के आदमी हैं। इसमें कोई अन्य दूसरा आदमी कोई नहीं है। कौल गांव तक आना हो तो कैसे आएंगे, क्या क्या रास्ते हैं? कौल गांव में आने के लिए सबसे पहले यहाँ पर धारी मुख्यालय है, जो विकास खंड भी है, तहसील भी है, पोस्ट ऑफिस भी है और वहाँ पर अस्पताल भी था पहले, अब वो पद्मपुर शिफ्ट हो गया। तो धारी में आने के बावजूद ही कौल गांव स्टार्ट हो जाता है। जो वहाँ पर विकासखंड बना हुआ है वो हमारे कौल के लोगों ने भूमि को दान जमीन दिया। मतलब जो धारी है वो कौल गांव की में ही बसा हुआ है, धारी ब्लॉक। हाँ, वैसे धारी आता तो सरना में है, लेकिन हमारे कौल के लोगों का ही हक है वहाँ पर। वो उधर के सरना के अधिकारी भी हो गए हैं। मतलब नैनीताल या हल्द्वानी से आप पहले धारी आएंगे, धारी से कौल गांव आएंगे। एक रास्ता नीचे भी है जहाँ से हम लोग ऊपर। हाँ, ये पोखरार है, लेकिन वो जनरल रास्ता नहीं है, वो गाँव का घर घर जाने वाला रास्ता है। कौल आने के लिए एक्चुअल जो मेन रास्ता है, या आप घोड़े से आए किसी आए, तो यही मेन सड़क जो यहाँ पर हम रोड है ये सीधे कौल गांव में, कि ये कौल गांव का मध्यम है। ये मंदिर है यहाँ पर हमारे यहाँ पर संदीपता का मंदिर है। यहीं पर आप यहाँ पर देवी का मंदिर है और यहाँ से आधा किलोमीटर गुरु गोरखनाथ का मंदिर है। भगवान ने बहुत प्यार से बसाया इस गाँव की जो ब्यूटी देखने में वो बहुत अच्छी लग रही है। हाँ, ब्यूटी है क्योंकि खुला हुआ है ना। सबसे ज़्यादा थोड़ा सा इसमें ऐसा है कि आजकल हम लोग भी कुछ ऐसे हो गए हैं जो ज़्यादा नुकसान कर लेते हैं। पलायन कितना हुआ? यहाँ से पलायन नहीं है, बहुत कम। मतलब 5% भी पलायन नहीं है, नहीं के बराबर। जो है जिसकी सरकारी नौकरी लगी है वो अपनी नौकरी। हाँ, सरकारी नौकरी वाले भी यहाँ को हल्द्वानी बच गए हैं। यहाँ पर हमने हमारे यहाँ दान सिंह बिष्ट जी सबसे यहाँ पर हमारे गांव के वो इंजीनियर साहब इंजीनियर बने। इंजीनियर से अगला पद क्या हुआ उनका? एसडीओ बने। और यहीं पर तेसिंह बिष्ट जी हैं अध्यापक हैं, वो इंटर कॉलेज में प्रवक्ता थे। तेसिंह बिष्ट हैं वो प्रवक्ता रहे। और मैं ही खुद पूरा इंटर कॉलेज में हेडक्लर्क रहा। ये बांज का पेड़ है जिसके 5 मूल जड़ से ही हैं, यानी पंचमुखी पेड़ है। ऐसे बहुत कम पेड़ होंगे जिनके जड़ से ही 5 अलग अलग शाखाएं निकली हैं। जी हाँ सर, बिल्कुल। यहाँ ज़्यादातर आपको युवा ही मिलेंगे, बुजुर्ग अब मतलब बहुत कम रह गए इस गाँव में।
गांव में ही उनको खेती बाड़ी भी कर रहे हैं युवा? जी जी बिल्कुल, ज़्यादातर युवा हैं यहाँ गांव में ही हैं जो खेती बाड़ी कर रहे हैं। बहुत कम लोग हैं जो यहाँ से बाहर नौकरी करते हैं। तो अच्छा लगता है कि गांव में युवा हैं, जी सब हाँ। कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते बिल्कुल, हैं। हर कोई काम हो, चाहे सार्वजनिक काम जो भी हो, युवा ही बिल्कुल हमारे मतलब गाँव की एक रीढ़ की हड्डी है। कितने होंगे संख्या में? सर युवा ऐसे होंगे लगभग 250-300। कौल एक युवा गांव है क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या में युवा रहते हैं और यहीं स्थानीय जो युवा हैं यहीं पर वो खेतीबाड़ी करते हैं। इस जगह पे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, इस जगह के लिए एक इंटरेस्टिंग बात पता चली है। हमारे साथ स्थानीय युवा हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम उदय सिंह बिष्ट है। उदय, ये जो जगह है इसके बारे में आप लोग कुछ बता रहे थे, क्या बात है? सर यहाँ पर जितने भी हमारे गांव में पूरा जितना भी हमारा गांव है उसमें हर एक परिवार का यहाँ पर एक खेत है। किसी एक खेत है, किसी 2 खेत है, किसी 3 खेत हैं, लेकिन ये पूरे गांव का यहाँ पर इसका नाम भी हम एक गांव में रखा है, मतलब पहाड़ी भाषा में उसको गांव को गांव बोलते हैं। तो जो भी बोलता है कि कहाँ गया है, बाई से वो गांव में गया है तो वो बोलते हैं गांव में बोलते हैं। मतलब इससे ये भी साबित होता है कि गांव वालों ने जब एक खेत तैयार किए होंगे तो सामूहिक रहे होंगे, इसलिए सबको एक एक खेत 2-2 खेत मिल गए। हाँ, पहले एकता हुई होगी, एक खेत तैयार किए होंगे अपने हाँ। श्रमदान से। ये तो ये गांव की सबसे इंटरेस्टिंग जगह है। यहाँ पे सब परिवार के 1 या 2 खेत यहाँ पर मिलते और हैं। ढांचा भी इस तरह सीढ़ीदार बना हुआ है कि हर एक को खेत एक भी मिल जाए। हाँ, मतलब इतने खेत बना दिए गए होंगे कि उस समय जितने हाँ। परिवार रहे होंगे सबके हिस्से में एक एक खेत आ एक एक गया। खेत आ गया है। है ये पहाड़ी सब्जी ठहरी हमारे यहाँ आले की बाली, जिससे कि पेट का सर्कुलेशन सही करता है। कब्जत होती है, जो पेट में कुछ अड़ जाता है उसको साफ कर देता है। पेट साफ करने के लिए रामबाण है। हाँ, पेट साफ करने के लिए ये पहाड़ी कैसे बनेगा? ये इसको हम उबालेंगे, उबालने के बाद इसको हम भूनेंगे। भूनने के बाद हल्दी मिर्च मसाले डालेंगे तो ये तैयार हो जाएगा। ये सत्या साग बन रहा है। ये गाबा की कल आपने पहले भी सब्जी खाई थी, सत्या साग, जो आपने चौकुटा में वीडियो देखा था। उसके साथ पहाड़ी टमाटर है और ये तुरई है, तुरई का ट्री है, और इधर ये मिर्च और शिमला मिर्च एक साथ। तो ये सत्या साग पूरा सब सब्जियों को मिलाकर ये बाजार से लाया हुआ कोई आइटम नहीं है इसमें। ये सब यही है, सब घर का ही है। सब घर ही में होता है सर। ये इससे पौष्टिक चीज़ें और तुम्हें बाहर नहीं मिलेंगी। प्योर पहाड़ी सब्जी है। क्या बन रहा है? आपका क्या नाम है? पूजा बिष्ट। पूजा जी, क्या बन रहा है इस समय? पराठे बन रहे हैं। जब बाहर से कोई मेहमान आते हैं तब उनके लिए पराठे बनते हैं, और जब वैसे हर में सिंपल रोटियाँ बनती हैं। अच्छा, बाहर से कोई आएगा तो इस तरीके से ये घी में लगे हुए पराठे, ये पराठे तैयार हो रहे हैं। और ये क्या बन रहा है सामने? भटके डुबके। दोस्तों, भटके डुबके कुमाऊं में बहुत फेमस हैं और घर घर में ये बनाए जाते हैं। मंडुवे की रोटी तैयार हो रही है। आटा तैयार हो रहा है बोले। पहले आटा तैयार हो रहा है। हाँ। ये आटा गूंथा जा रहा है। इसमें इसमें केवल मंडवाई है या कुछ और भी है? ना मंडवाई प्योर मंडवे की रोटी। हल्का गेहूं है। ये आला का बाला का साग क्या है? आले के बाले के बाले की साग बन रही है। ये लो आपके लिए ताजी ताजी। आइए दोस्तों, आले की बाले की साग। कितनी देर और पकाना है इसको? बस हो ही गया तैयार। बस तैयार हो गया ये।
और हमूल आज यो अभियान धर रखा कि पहाड़ खानवीन बनोना प्योर सब चीज़ पहाड़ से हमारे वहाँ हमूल पहली बना हमूल अलग बलांग साग पहाड़ी दोहर बना रखा हमूल भटौ चुड़गान योलो पहाड़ी से त्योहार बना रखा हमूल यो जैम योलो तुरंत आजे बना रखा बैक टाइम लाइन हो रहा है ये 3 घंटे हो रही और यो सब मिक्सी हुए सब्जी इनमें मरचले सब प्याज सब और पहाड़ियों सिमी पातले से बीन ले सब गाबले से आलले सब टमाटर ले से सौती साग करने के और यो सब भटाक डुबू और यो बना रखा अमूल हरियो धनिया को और हरियो मिर्चों को लून पहाड़ लून करने जगह यो सब पहाड़ दे अब यो भात ठीक है वो ये सब उंगली भात यहाँ उसे वो प्लेन में उसे वो ये गलत क्यों नहीं हो। कौल गांव में किशन सिंह बिष्ट जी ने हमें इनवाइट किया था। उनका परिवार ने एक स्वादिष्ट भोजन बनाया है। सबसे पहले ये साग है जो स्थानीय जो कंडाली होती है उसी की एक प्रजाति होती है। किशन जी क्या बोलते हैं इसको? आले की बाली। आले की बाली है। इसको उबाला गया, फिर इसको उससे डाडू से पूरा पीस के बनाया गया, फिर इसको उबाला गया। तो ये आले की बाले का साग है। पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये पेट बहुत साफ़ होता है इससे। क्यों किशन जी? हाँ। ये है सातु साग, सतिया साग, मतलब कई सब्जियों को मिलाकर इसमें ये साग बनाया गया है। जब ये कट रहा था उस समय आपने देखा होगा सब्जियां सब कट रही थी, इसमें अलग अलग सब्जियां थी। और ये भट्ट की चुरकानी है। ये कुमाऊं की जो सबसे फेमस डिश हैं उनमें से एक है भट्ट की चुरकानी। इसको पहले बॉईल किया गया, फिर इसको भुना गया और फिर ये दाल के रूप में बनाएगी। ये जो है ये सर्दियों में ज़्यादा खाई जाती है। आयरन बहुत होता है इसमें, तो सर्दियों के समय ये जो आयरन की कमी होती है ख़ासतौर पे महिलाओं में जो गर्भवती हैं उनके लिए ये आज ही ये डिलीशियस सेब का जैम बना है। ये आज ही हमारे सामने जब हम आए थे तो कट रहा था। और कुमाऊं का और गढ़वाल में पहाड़ी नून बोलिए, नून बोलिए, ये पहाड़ी नून है। इसमें मिर्च है, स्थानीय मिर्च, और कई जगह धनिया भी और पुदीना भी मिलाया जाता है। ये है आपकी यहाँ की दही और मंडवे की रोटी ये है। तो थोड़ा स्वाद ले लेते हैं। इतना सारा देख के वैसे ही पेट भर गया है, लेकिन अब टेस्ट करते हैं। और इसके साथ भट्ट के डुबके भी हैं। तो हमने चावल लिए हैं, भट्ट के डुबके भी आप खा सकते हैं। तो भट्ट की चुरकानी के साथ शुरुआत करते हैं। लाजवाब, क्यों निहाल जी? जबरदस्त। ऐसे ही बनता है सर डेली खाना? इतने ही व्यंजन बनते हैं या हमारे लिए बनाएगा केवल? मेहमानों के लिए बनाएगी ना, इसलिए चीज मेहमानों के लिए ज़्यादा बनता है। इतना नॉन वेज चीज रोज कहाँ बन पाता है। रोज तो वही दाल सब्जी चावल बनते हैं, रोटी बनती है। बाले का साग तो बिल्कुल अलग भी टेस्ट हो रहा है। अलग कैसे होता है? इसका केवल यही मौसम में होता है, फिर उसके बाद होता भी नहीं है। और ये है मिक्स वेज। जो भी सब्जियां पहाड़ में हुई इन सबको इकट्ठा करके बना दिया। क्योंकि आले की बाली जो है बस एक ही मौसम है इसका, उसके बाद नहीं होती है। तो अगर आप आना चाहेंगे कॉल, तो हम आपको दीपक बिष्ट जो यहाँ किशन जी के बेटे हैं उनका नंबर दे देंगे। आइए यहाँ पे, यहाँ रुकिए और कुमाऊनी जो डिलीशियस फूड है उसका आनंद लीजिए। दोस्तों ये इंटरमीडिएट कॉलेज है पोखराड़ में। पिछले वीडियो में पोखराड़ में ये शूट नहीं हो पाया था, तो कई कमेंट आए थे कि आपने वो इंटर कॉलेज नहीं दिखाया जो इस पूरे इलाके की शान था। तो ये पूरे इलाके का शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र रहा पहले से ही, यानी चौखुटा, गजार, मझेड़ा, कौल और पोखराड़ या धारी के आसपास के तमाम जो 8-10 गांव हैं उनका ये केंद्र बिंदु रहा डूंगर सिंह बिष्ट। और ये आगर बेल्ट का एक प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान था। डूंगर सिंह बिष्ट विधायक भी रहे काफ़ी पहले, और उन्हीं के नाम से ये इंटर कॉलेज रखा गया इसका नाम।
अब इस पूरे इलाके में चाय की खेती भी शुरू हो गई है। हाँ सर। और ये देखिए हाँ ये चाय के बगीचे बन रहे हैं अभी। सारे गाड़ियाँ बहुत मतलब 5-6 घंटे तो वेटिंग करना पड़ता है, पानी कौल गांव का पूरा वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। एक बेहतरीन गांव, प्रकृति ने शायद बहुत तलाश कर इस गांव को बनाया है। सपनों में ऐसे गांव होते हैं जैसे कौल गांव है, ऊपर जंगल है, नीचे नदी है और बीच में सीढ़ीदार खेतों और जंगलों के बीच ये गांव बसा हुआ है। युवा गांव है, सोच युवा है, सब तरीके की खेती और बागवानी यहाँ पर शुरू की जा रही है। कौल गांव अगर आपको आना होगा तो ज़रूर आइएगा, डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़िएगा, गांव के बारे में और भी जानकारी आपको मिलेगी। और यहाँ रहना होगा तो डिस्क्रिप्शन में कुछ लोगों के मैं संपर्क भी दे दूँगा। ये गांव कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त नए सफ़र के लिए, नए गांव के लिए। जय नंदा, जय हिमाल।